Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. Being a special educator, I get this opportunity to meet special mommies each and every day. You know, when I talk with them, I found that while being stuck in a kind of difficult situation, almost 90% ladies are really waiting that there'll be somebody who'll be coming to rescue them. कोई आएगा और उनको उनकी परेशानियों से निकाल लेगा. ये परेशानियां जब मैं एक स्पेशल मॉम की तरफ से डिस्कस कर रही हूँ तो ये परेशानियां कई लेवल्स पर हो सकती हैं. ये घर में आने वाली दिक्कतें भी हो सकती हैं जो हम प्रतिदिन फेस कर रहे हैं. दिस कैन बी मेंटल, आपको मानसिक तौर पर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है. बट इन ऑल द सिचुएशंस मैंने एक चीज़ बहुत जो कॉमन फील की है, दे आर रियली वेटिंग फॉर समबडी विल बी कमिंग इन देयर लाइफ टू रेस्क्यू देम. जबकि ये जो कंसेप्ट है दैट समबडी विल बी कमिंग टू रेस्क्यू इज़ अ काइंड ऑफ फेरी टेल कंसेप्ट जो मुझे लगता है. क्योंकि जनरली जब बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती थी तो उन कहानियों में जो फेरी होती थी, राजकुमारी होती थी, वो कहीं मुसीबत में फंस जाती थी एंड देन देयर वाज अ वेरी हैंडसम नाइट हु वाज कमिंग विद अ सिल्वर सॉर्ड टू रेस्क्यू दैट प्रिंसेस. बट ये जिंदगी है, ये जीवन है, ये अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल, ये ऐसे चलता है. और मुझे ऐसा लगता है ये शायद ऐसे चलना भी चाहिए. नहीं तो आपके पास अपने ओल्ड एज टाइम में सुनाने के लिए कहानियाँ क्या होंगी कि आपने वो कौन सी विजय पताकाएं थीं, वो कौन से विजय ध्वज थे जो आपने किसी पर्वत शिखर पर गाड़े थे. लेकिन ये सोचना कि कोई आएगा और मुझे बचाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि माय डियर लेडीज़, वी शुड नॉट expect this kind of we should not stuck ourselves with this kind of expecting condition. क्योंकि हकीकत ये है कि कभी कोई आ ही नहीं रहा होता है, कभी कोई हमें रेस्क्यू कर ही नहीं रहा होता है. एंड मैंने जो अपने समय प्रैक्टिस में पाया है, माएँ बहुत परेशान हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं. मेरा यहाँ कहना है एक्सेप्ट द फैक्ट. इफ़ देर आर चैलेंजेस, इफ़ यू आर फीलिंग डिफ़िकल्टी घर के लेवल पे, तो आप घर के सदस्यों से डिस्कस करिए, इस बात को क्लियर करिए कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, बच्चे का डायग्नोसिस ऐसा है, आपसे मैं इस प्रकार की मदद की आशा रखती हूँ. लेकिन अगर एक बार डिस्कशन होने के बाद ये चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई मदद मिल रही है या मदद नहीं मिल रही है, इन दोनों ही सूरतों में मदद मिल रही है, वेल एंड गुड. लेकिन मदद नहीं मिल रही है तो आर यू रियली गोइंग टू inculcate the viciousness in your nature towards all those people who are really existing in the same place under one roof? I don't think so. You should do this. No. मतभेद होने चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए. क्यों? ये आपकी दिक्कत है, आप इसको एक्सेप्ट करिए कि ये मेरी दिक्कत है, ये मेरे लाइफ का चैलेंज है, ये मुझे हैंडल करना है. द मोमेंट यू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे इसको हैंडल करना है, द वेरी नेक्स्ट स्टेप आपका जो ब्रेन कहता है ये कैसे करोगी, और देखो इसको करने का ये तरीका हो सकता है. आपको वो राहें मिलने लगती हैं कि इन राहों पर चलकर मुझे मंजिल मिल सकती है. ये तभी होगा जब आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें कि येस यू आर गेट स्टक, बट समवेयर यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ फॉर दिस फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. आप अपने पोटेंशियल को बिल्डअप करिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करिए. अगर मैं स्पेसिफिकली अगर स्पेशल मॉमीज़ के रिगार्ड में बात करूं, हम क्यों इतने परेशान हैं? क्योंकि हमें बच्चे को ट्रेन करना नहीं आता है. Get yourself trained. Take admission in those therapy centers. Enroll yourself in those
थेरेपी प्रोग्राम्स जिसमें माँ को ट्रेन किया जाता है, आप ट्रेन करिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, मुझसे जुड़ी जो भी माएँ हैं, जो भी लेडी मुझसे जुड़ी है, वो अपने आप को दिमागी तौर से बहुत ही सशक्त महसूस करे, क्योंकि जो इंसान मानसिक तौर से सशक्त होता है वो राह ढूंढ लेगा, वो राह ढूंढ लेगा। और ये एक कुछ समय का चलने वाला रास्ता नहीं है जो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये एक यात्रा है, मैं इसे एक यात्रा के तौर पर देखती हूँ और ये भी सलाह देखती हूँ कि आप इस यात्रा में रहकर खुद के मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। आपको दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको खुद तैयार होना है, आपको खुद अपना you just stop expecting that there'll be some glorified that's handsome knight will be coming to rescue you with a silver sword. No, be your knight. Try to hold that sword firmly in your hand. उसको कैसे चलाना है इस बात की ट्रेनिंग लीजिए। आप अपनी एडवोकेट खुद बनेंगी, आप अपने बच्चे की एडवोकेट खुद बनेंगी। याद रखिए, हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना है, और ये जो इंक्लूसिव समाज होगा इसमें हमारे बच्चे तभी रह पाएंगे जब माएँ सशक्त होंगी। माँओं को आगे आना है, दूसरों की भी मदद करनी है। हर वो कमज़ोर कड़ी, हर वो कमज़ोर माँ जो टूटने वाली है, बिखरने वाली, उसको बिखरने नहीं देना है, उसका हाथ थामना है, उसको मजबूती देनी है, उसको कंधा देना है। हमें एक बहुत सशक्त और ममतामयी समाज का निर्माण करना है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने पोटेंशियल्स को डेवलप करिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करिए, उन टीचिंग टेक्निक्स को सीखिए जिनको सीख कर आप मजबूती महसूस करेंगी। आपको लगेगा कि नहीं, अब ये खेल मेरे हाथ में है। वैसे भी ये आपका बच्चा है। फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप रनिंग फ्रॉम वन थेरेपी सेंटर टू अनदर थेरेपी सेंटर। जल्द से जल्द ट्रेनिंग लीजिए। एंड माई बेस्ट विशेज आर देयर विथ यू। Don't forget to share my video with each and every single mommy who is really struggling and going through with a tough time. Believe in yourself. मैं आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट को डिस्कस करने के लिए. Till then, take best possible care of yourself. Happy parenting.